वर्ब टू बी क्या होता है? वर्ब टू बी का मतलब होता है वाक्य में कोई काम ना हो। इसमें वर्ब नहीं होती है, वाक्य में कोई काम नहीं होता, इसे हम वर्ब टू बी कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं आए और काम ना हो तो हम इसे वर्ब टू बी कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ये इज़, आर, एम ये लगाई जाती है हो, हूँ के लिए। तो इज़ होता है सिंगुलर, एक वचन के लिए, सिर्फ एक आदमी के लिए। इसमें क्या होता है? ही, सी, इट, डैट, दिस, नेम ये सब एक वचन माने जाते हैं, सिंगुलर होता है। ठीक है। ही मतलब वह, ये लड़के के लिए आता है। सी मतलब वह, ये लड़की के लिए आता है। इट मतलब इस, दैट वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए। दिस ये है पास के लिए। और नाम ये सब एक वचन है, इसके लिए हम इस का प्रयोग करते हैं। अब है आर। आर क्या होता है? बहुवचन होता है, एक से ज़्यादा के लिए तो हम आर लगाते हैं। बहुवचन मतलब प्लूरल। इसके साथ क्या क्या यूज होता है? यू तुम या आप, वी हम, दे वे, दीज ये, दूज वे वो, और या एस लगा हुआ है सब्जेक्ट के साथ, तो इन सब को हम बहुवचन मानते हैं। इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अब है एम। एम किसके साथ आता है? आई के साथ। हमेशा मैं जो होता है, आई माने मैं के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। अब इसका पहला रूल क्या होता है? सिंपल रूल। इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, फिर इज़ एम का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का। पहला अक्षर जो होता है वो सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे तुम राम हो, जो तुम है वो सब्जेक्ट है। पहले इसका लिखेंगे यू। यू लिख दिया। यू के साथ क्या आता है इसमें देखेंगे, यू के साथ आर आता है, तो हम बीच में आर लगाएंगे। अब इज़ारा में से ले लिया, बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है राम। राम को हमने पीछे लिख दिया, तो लिखेंगे यू आर राम। दूसरा रूल होता है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नहीं, नकारात्मक। इसका रूल होता है सब्जेक्ट इज़ारम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह मेज़ नहीं है, वह मेज़ मतलब ये मेज़ है। मेज़ मतलब टेबल, मतलब निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु के लिए वह के लिए डैट का प्रयोग करेंगे, और देखेंगे डैट के लिए क्या आता है। इधर देखेंगे डैट के लिए जैसे तुम के साथ आर आता है, तो हमने आर पहले लिख दिया। आर आ गया, ये क्या बन गया? आर, फिर लिखा तुम मतलब यू, फिर लिखा अमीर रिच। आर यू रिच? क्या तुम अमीर हो? ये क्या जो पहले लिखा है उसकी जगह इज़ारा हम प्रयोग किया, वो क्या बन गया? ये होता है इंट्रोगेटिव रूल। अब है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच रूल में क्या होता है? जो डब्ल्यू एच पर्सनवाचक चिन्ह होते हैं वो बीच में आते हैं। जैसे बाय, क्यों, डब्ल्यू और एस से शुरू होते हैं। ये डब्ल्यू एच मतलब बाय, क्यों, वाट क्या, वेयर कहाँ, हु कौन, वैन कब, विच कौन, ये निर्जीव के लिए आता कौन, हाउ माने कैसे। इसका रूल होता है डब्ल्यू एच प्लस इज़ार एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे स्कूल में क्यों नहीं हैं, ये शब्द बीच में आ रहे हैं। क्यों, क्या, कैसे सेंटेंस के बीच में आए। तो हमने पहले लिखा क्यों लिखा वाई, और वे के साथ क्या आता है? आर आता है, तो इससे पहले हमने आर लगाया। इसके इन दोनों के बीच में आर का प्रयोग करा, फिर करा इसका सब्जेक्ट का प्रयोग। पहले डब्ल्यू एच ले लिया, फिर इज़ार में से आर लगा दिया, फिर सब्जेक्ट ले लिया हमने, सब्जेक्ट दे नहीं आ रहा है तो हमने नोट लगा दिया। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्कूल में, इन स्कूल, इन द स्कूल, ये लास्ट में लिखा इन द स्कूल। ये हो गया वाई आर दे नॉट इन द स्कूल। अभी हम प्रैक्टिस बताएंगे।
ये प्रैक्टिस करनी है इसकी, ये वाली पास खुला इसके। दिल्ली भारत की राजधानी है, वह समय का पाबंद है, आज मैं खाली हूँ, वह पढ़ाई में होशियार है, कुत्ता एक स्वामी भक्त पशु है, वह वचन का पक्का नहीं है, हम आजकल खुश नहीं हैं, क्या वह अंग्रेजी में कमज़ोर है, क्या नदी में बाढ़ आई हुई है, क्या वह असमंजस में नहीं है, यह दुकानदार धोखेबाज नहीं है, क्या ये अंगूर खट्टे हैं। कैपिटल होता है राजधानी, पंचुअल समय का पाबंद, वैकेंट खाली, गुड एट होशियार, में फेथफुल स्वामी भक्त, ट्रू टू हिज वर्ड वचन का पक्का, वीक दीज डे आजकल, वीक माने कमज़ोर, इन फ्लड मतलब बाढ़ में, इन ए फिक्स असमंजस, इन ए फिक्स अजमंजस, चीट धोखेबाज, सांबर खट्टे। बंद कर। वर्ब टू बी वर्ब टू बी ये है पास्ट की, वाज वर की, वर्ब टू बी वाज वर। सेकंड पार्ट वीडियो का पहले इजारम की बनाई थी, अब दूसरा पार्ट है ये वाज वर। पहचान क्या होती है वर्ब टू बी की? पहचान वाक्य के अंत में था, थे, थी आए और कोई काम ना हो उसे हम वर्ब टू बी कहते हैं। बस बताया जाता है इसमें, जैसे तुम राम थे, वह चेयर थी, तो इसमें कोई काम नहीं होगा, वर्ब नहीं आएगी, वर्ब टू बी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। वाज जो आता है एक वचन के लिए आता है, वर जो आता है वो बहुवचन के लिए। एक वचन मतलब एक चीज के लिए, एक जने के लिए, एक लोग के लिए। वर आता है एक से अधिक के लिए, दो या दो से ज़्यादा। वाज के साथ क्या क्या लगता है? ही, सी, इट, डैट, दिस, नेम और आई। ही वह लड़के के लिए, सी वह लड़की के लिए, इट इसके साथ इस, डैट वह दूर की चीज के लिए, दिस यह पास की चीज के लिए। सभी नामों के साथ वाज का प्रयोग, और आई यानी मैं के साथ वाज का प्रयोग। अब है बर। बर जो आता है बहुवचन होता है, एक से अधिक, दो या दो से चार, जितने भी हों वो बहुवचन है। यू तुम या आप, वी हम, दे वे, दीज ये, दूज वो, और एस लगाओ सब्जेक्ट में, ये सब बहुवचन माने जाते हैं। इनके साथ वर का प्रयोग होता है। इसका पहले रूल में आते हैं हम। पहला रूल है सिंपल रूल, अफर्मेटिव रूल। सब्जेक्ट वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, पहला अक्षर होता है, फिर हम वाज वर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कर्म जो हो है सामने, जो दिखता है हमें, कोई चीज हो वो। जैसे यहाँ एक मकान था, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ को पहले सब्जेक्ट है, पहले ये लिख देंगे हेयर, फिर वाज वर में से एक लगाएंगे। एक मकान है तो एक है, इसलिए हम एक के साथ वाज लगाएंगे। एक मकान ए होम, तो हेयर वाज ए होम। अब हम चलते हैं नेगेटिव पे, नकारात्मक सेंटेंस। नकारात्मक वाले में सब्जेक्ट वाज वर
प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या नोट एक्स्ट्रा लगा देते हैं, नोट। जैसे तुम हमारे दोस्त नहीं थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो पहला अक्षर होता है तुम लगाए यू। यू के साथ क्या आता है ये मैंने ऊपर लिखा है, देखो इधर यू। यू के साथ आता है बर, तो हम बर लगाएंगे। यू 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 के साथ लगाया बर, फिर नोट आ रहा है तो नोट है तो हमने लगाया नोट। फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या है ये ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट है हमारे दोस्त, तो इसको हम लगाएंगे एन में आवर फ्रेंड, ये आवर फ्रेंड। फिर अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव होते हैं पर्सनवाचक चिन्ह, पर्सनवाचक शब्द। वो पर्सनवाचक होता है जिसमें क्या पहले आता है। उसके लिए हम क्या के लिए क्या यूज करते हैं, वाज और वर। सबसे पहले हम वाज वर यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आए तो नोट लगाओ, नहीं आए तो नहीं लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, क्या वह सुंदर फूल था। क्या वह सुंदर फूल था, एक चीज के लिए बात करने। वह के साथ डेट के साथ क्या आता है ऊपर देखो, ये डेट के साथ आता है वाज, तो हम लगाएंगे क्या वाज। शुरू में अगर हम वाज लगा देंगे तो बन जाएगा क्या। फिर लगाया वह मतलब डेट। अब बचा सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर। इसमें नोट नहीं आ रहा, नोट नहीं, वाज वर में से एक लगा दिया, सब्जेक्ट वह मतलब डेट लगा दिया, नोट आया नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट क्या था सुंदर फूल, तो ब्यूटीफुल फ्लावर लगा दिया। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम WH। जैसे कि WH हम मैंने पहले भी बता दिया था, उसमें पहले वीडियो में मैंने लिख दिया WH वर्ड W और H से शुरू होते हैं। ये पर्सनवाचक शब्द होते हैं जो बीच में आते हैं सेंटेंस के। इसका रूल क्या होता है, WH वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक सेंटेंस है इसका, रमेश एक मेहनती लड़का क्यों नहीं था। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे इस क्यों को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये WH वर्ड है। तो क्यों को लिखा सबसे पहले वाई। रमेश नाम है, नाम के साथ वाज आता है, एक वचन है तो हमने लगाया वाज। फिर लिखा सब्जेक्ट, पहले WH लगा दिया वाई, फिर वारज वर में से एक लिया, वारज लगा दिया, वाज क्या है रमेश एक है इसलिए वाज। फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है रमेश लिख दिया। उसके बाद नोट, इसमें नोट आ रहा है नहीं तो हमने इस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया। फिर बचा एक मेहनती लड़का, तो ये क्या है लास्ट में ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाया हार्ड वर्किंग बॉय, हार्ड वर्किंग। ये वर्ब टू बी का तीसरा पार्ट है। वर्ब टू बी हैज हैव, ये हैज हैव वाली वर्ब टू बी है। इसकी पहचान क्या होती है देखते हैं। पहचान, वाक्य के अंत में है हो हूँ हैं आए, लास्ट में है हो हूँ आएगा, साथ में पास आए, कुछ चीज़ पास होने का सेंस हो पास आए या रखता है आए, कोई वस्तु पास होने का सेंस आए तो उसमें हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ये हैज हैव की वर्ब टू बी है और इसमें कोई काम ना हो, क्या काम ना हो, इसमें इसमें कोई काम नहीं होगा, सिर्फ बताया जाएगा और कोई चीज़ पास होने का संकेत होगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज,
हैज आती है एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए एक वचन। इसमें ही है एक वचन में, सी, इट, डैट, दिस, नेम। ही किसके लिए आता है? ही इसमें आ जाए उसे, उसके, उसको, उसकी, उसने, ये सब आ जाए। ये लड़के के लिए होता है, सी लड़की के लिए, उसे, उसके, उसको, उसकी, उसके, ये सब आ जाए, ये लड़की के लिए होता है। इट इसे, डैट वह, दिस यह, नेम नाम, सभी नाम के साथ इन सब के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। हैज सिंगुलर। अब चलते हैं हैव में। हैव होता है बहुवचन प्लूरल, ये होता है एक से अधिक के लिए, बहुत सारों के लिए। बी, इसमें आता है वी, यू, दे, आई। बी मतलब होता है हमें या हमारे, इसमें यूज होगा हमें, हमारे, इसके लिए बी का प्रयोग करें। तुम्हें, तुम्हारे, आपके, ये यूज होएगा, इसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। दे उन्हें, उनके, उनके, इसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। आई, आई यानी मुझे या मेरे, इसके लिए आई का प्रयोग करें। ये सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, इसमें हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं पहले रूल सिंपल। सिंपल रूल में जाते हैं। सिंपल रूल अफर्मेटिव रूल। पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है, उसके पास पेन है, तो उसके के लिए हम क्या लगाएंगे? पहले देखेंगे उसके, उसके ये है, इसके साथ ही लिखेंगे, ही के साथ है जाता है, तो लिखेंगे ही, पहले सब्जेक्ट लगाया ही, हैज हैव में से हैज लिया क्योंकि उसके एक वचन है, एक वचन के साथ है जाता है, और पेन है मतलब एक ही पेन है, तो ए पेन, ए पेन लिख दिया। अब चलते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव नहीं वाला, नकारात्मक। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास किताबें नहीं हैं, तो हमारे को क्या कहते हैं? बी। ऊपर देखेंगे ये बी है, बी के साथ है हमारा, ठीक है, तो बी लिखा, बी के साथ हैव लगाया, नहीं आ रहा तो नॉट, हैव के बाद पहले सब्जेक्ट वी, हैज हैव में से हैव ले लिया, हैव नहीं आ रहा, फिर नॉट, फिर बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है किताबें, बुक्स, लास्ट में लिख दिया बुक्स, तो वी हैव नॉट बुक्स। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जिसमें पहले क्या आ जाता है, क्या के लिए? हैज हैव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या उन्हें बुखार नहीं है, ये एग्जाम्पल है, क्या उन्हें बुखार नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे? उन्हें देखेंगे, उन्हें क्या है, उन्हें, उन्हों के साथ क्या है, चलेंगे ऊपर, इसमें देखेंगे उन्हें, उन्हें को कहते हैं दे, दे के साथ हैव आता है, तो हम इसमें क्या करते हैं? दे आ रहा है, इसके साथ हैव आ रहा है, तो हैव को पहले लिख देंगे, क्या बन जाएगा? तो हैव, उन्हें को दे नॉट फीवर। हैज हैव में से एक लगाया हैज, सब्जेक्ट लगाया उन्हें, फिर लगाया नॉट, फिर ऑब्जेक्ट जो बचा है जो है बुखार, फीवर, तो हैव दे नॉट फीवर। इसमें पास आने का सेंस बनता है। अब चलते हैं WH। WH वर्ड क्या होते हैं? जो W और H से शुरू होते हैं, पर्सनवाचक होते हैं, क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सब वाक्य अगर बीच में आते हैं तो ये WH होता है। जैसे WH प्लस हैज हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों को लिखेंगे। WH वर्ड पहले लगाना, क्यों को ले गए, लगाया वाई। उसके बाद आपके को कहते हैं यू, आगे देखेंगे। यू के साथ आता हैव, तो इससे पहले हम हैव लगाएंगे। पहले लिखा है वाई हैव, फिर लिखा यू, सब्जेक्ट लिख दिया यू, फिर आ रहा नोट, नोट लगा देंगे। आए तो लगाना है, नहीं तो नहीं। अब बचा अच्छे कपड़े, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये लिखा लास्ट, गुड ड्रेस। तो इसमें आ गया वाई हैव यू नॉट गुड ड्रेस। तो इसको हम क्या कहते हैं, हैज हैव की प्रेजेंट की वर्ब टू बी। इसमें पहचान है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल और नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल और WH रूल। आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मेरे पास, यहाँ से हमारे पास अनेक अधिकार हैं। उनके पास 2 नौकर हैं। उन लड़कियों के पास प्यारा सौंदर्य है। श्याम के पास एक मकान है। हरी के पास एक तेज चाकू है। उसे एक आवश्यक कार्य है। उसके बाल घुंघराले हैं। उसे तेज जुकाम है। मेरे पेट में दर्द है, लिखेंगे इसके है। अब पीछे और प्रैक्टिस देख लेंगे। हाँ, ये प्रैक्टिस करके लानी है। जैसे मेरे पास एक कीमती पेन है। मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है। उन्हें बड़ी परेशानी है। आपके पास मुश्किल काम है। उसके पास अच्छे कपड़े हैं। उसके पास 2 अंगूठियां हैं। उसके सख्त सरदर्द है। उसे सख्त बुखार है। उसके पास एक बढ़िया किताब है। उसकी बहन के पास एक सुंदर गुड़िया है। उसके 2 भाई और एक बहन है। हमारे पास फूलों के बाग हैं। वर्ड मीनिंग देखेंगे। कॉस्टली होता है कीमती, 10 रुपीज नोट। सीरियस ट्रबल, मुश्किल बड़ी परेशानी। सीरियस ट्रबल बड़ी परेशानी। फाइन क्लॉथ, अच्छे कपड़े। रिंग्स, अंगूठियाँ। ए सेवरल हेडेक, सख्त सरदर्द। सख्त सरदर्द। सेवरल फीवर, सीवर फीवर, सख्त बुखार। ब्यूटीफुल डॉल, सुंदर गुड़िया। ऑर्चर्ड, बाग, फूलों के बाग। इनको प्रैक्टिस को बनाएंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। हैड की वर्ब टू बी। पहचान वाक्य के अंत में था, थे, थी आए। साथ में पास या रखता था आए। कोई वस्तु पास होने का सेंस हो और काम ना हो, वाक्य में काम ना हो, तो ये हेड वाली वर्ब टू बी है। हेल्पिंग वर्ब,
इसमें आएगा हैड, ये सभी के साथ आता है। ही उसके, उसे, उसको, उसने लड़के के लिए। सी उसके, उसे, उसको, उसने लड़की के लिए। नाम के साथ यू आप, आपके, तुम्हें, तुम्हारे, इसके लिए यू। आई मैं, मेरे, मुझे। बी हमें, हमारे। दे उन्हें, उनके, उन्होंने। इन सभी के साथ हेड का प्रयोग करेंगे। पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास 10 रुपए का नोट था। इसमें अंत में था आएगा और पास आएगा। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरे, मेरे के लिए आया आई। इसके साथ सभी के साथ हेड का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, जो सामने हमें दिख रहा है, करम। 10 रुपए का नोट, इसे लास्ट में लिखेंगे 10 रुपीज नोट। आई हैड 10 रुपीज नोट। अब नेगेटिव नकारात्मक रूल पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नोट एक्स्ट्रा आ जाए। उसके पास अक्ल नहीं थी। उसके के लिए लगाएंगे ही। हेड, सबके साथ हेड आएगा। फिर लगाएंगे नोट, बची अक्ल, अक्ल को लगाएंगे सेंस। ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही, फिर हेड का प्रयोग करेंगे, नहीं आ रहा है नोट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अक्ल, सेंस। ही हैड नॉट सेंस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या पहले आता है। क्या के लिए हम हेड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उनके पास पेन नहीं था, तो क्या के लिए हमने पहले हेड लगा दिया। उनके को कहते हैं दे, पहले हेड का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट उनके, नहीं आ रहा है तो उसके बाद नोट लगेगा, नोट लगा दिया। बचा ऑब्जेक्ट यानी पेन, पेन को लास्ट में लिखा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया। हैड दे नॉट पेन। अब चलता है WH में। WH जो शब्द, वे शब्द जो W और H से शुरू होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आते हैं सेंटेंस के, उनके लिए रूल होता है WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे यूज करेंगे। आपके पास बैग क्यों नहीं था, तो पहले क्यों को लिखेंगे। WH है, बीच में आ रहा सेंटेंस के, तो पहले लिखा क्यों। फिर लगाया हेड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर नोट आ रहा है तो नोट का यूज करेंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, बैग लास्ट में तो लिख दिया ऑब्जेक्ट बैग। क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैड यू नॉट बैग। इसमें प्रैक्टिस करेंगे। इन सेंटेंस के पीछे था लगाएंगे। जैसे मेरे पास बहुत पुस्तकें थीं, उसके पास एक कीमती कलम थी। मेरे पास, हमारे पास अनेक अधिकार थे। उनके पास 2 नौकर थे। उन लड़कियों के पास प्यारा सौंदर्य है। इसकी जगह था लगाएंगे, सौंदर्य था। श्याम के पास एक मकान था। हरि के पास एक तेज चाकू था। उसे एक आवश्यक कार्य था।
उसके पास उसके बाल घुंघराले थे। उसे तेज जुखाम था। मेरे पेट में दर्द था। राम के पास एक घोड़ी थी। मीरा अच्छा स्वभाव रखती थी। तुम्हें कल ज्वर था। गीता के पास एक शब्दकोश था, डिक्शनरी। जैसे 10 से करेंगे, 10 के बाद। उसके 2 भाई और एक बहन थी। हमारे पास फूलों के बाग थे। तुम्हारे पास रहने को अच्छा मकान था। इनके पीछे सबके था लगाने हैं। ये पूरा उतार लेना है, इसको फिर प्रैक्टिस करनी है इसी में से। और नीचे वर्ड मीनिंग है। कॉस्टली कीमती पेन, 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपये का पेन। सीरियस डबल गंभीर समस्या। टफ माने कठिन कार्य, टफ जॉब। फाइन क्लॉथ अच्छे कपड़े। रिंग्स अंगूठी। सेवर हेडेक सख्त सरदर्द। सेवर फीवर सख्त बुखार। नाइस बुक अच्छी सुंदर किताब, अच्छी किताब। ब्यूटीफुल डॉल सुंदर गुड़िया। ऑर्चर्ड फल के बाग। टू लिव इन रहने के लिए। बुके ऑफ फ्लावर गुलदस्ता। रिकॉर्ड ऑफ दिस सिटी शहर का रिकॉर्ड रखना। 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपये। हॉकी स्टिक हॉकी की छड़ी। इनको प्रैक्टिस करना है और इनको बनाना है घर पे। और थोड़े वर्ड मीनिंग ये रहे। रेड पेंसिल लाल पेंसिल। दर्जन। अलमीरा अलमारी। पर्स। बेस कॉइन खोटा सिक्का। 4 डोर 4 दरवाजे। फास्ट हॉर्स तेज घोड़ा। इनको बना के लाने हैं और प्रैक्टिस करना है। वर्ब टू बी विल बी शैल बी। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में होगा होगी होंगे गा गे गी आए और कोई भी काम ना हो, सिर्फ बताया जाएगा, तो उसे हम वर्ब टू बी विल बी शैल बी वाली बोलते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। शैल बी जो होता है आई और बी के साथ आता है, सिर्फ 2 के साथ, बाकी के साथ विल बी आएगा। पहला रूल होता है इसका सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है वह घर में होगी। पहले वह लिखेंगे क्या? सी आई और बी के साथ ही शैल आता, बाकी के साथ विल बी। ये तो विल बी लगा देंगे, विल बी। अब क्या? ऑब्जेक्ट घर में इन द होम। सी विल बी इन द होम। तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट लगाया वह विल बी, विलिय सेल में से विल लगाया, फिर बी लगाया, फिर बचा ऑब्जेक्ट इन द होम। अब ये नहीं वाला नेगेटिव, इसमें नहीं आता है। सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट है हम। पहले लिखेंगे हम क्या? बी के साथ क्या आता है? शैल। बी के साथ आता है शैल बी। शैल पहले हमने लगाया शैल,
फिर देखेंगे क्या आ रहा है, नोट, नोट लगाया, फिर आ रहा है बी, बी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आगरा में, इन आगरा, इन आगरा। अब क्या बचा, कल, उल्टा बनाते हैं, जो बचा एंड में लगाते हैं। इसमें कल के लिए आने वाले कल की बात कर रहे हैं, टुमारो लगेगा इसमें, क्या, टू मारो। तो हमने क्या बनाया, आगरा में कल, हम कल आगरा में नहीं होंगे। बी सब्जेक्ट लाया, बिल सेल में से सेल लगाया क्योंकि बी आ रहा है, फिर नोट लगाया, फिर बी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट आगरा में, इन आगरा, इन आगरा, फिर लगाया जो बचा एक्स्ट्रा कल, क्या, टुमारो। अब है इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या वाला, क्या वाला, बिल या सेल। क्या के लिए हम बिल सेल का प्रयोग करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाते हैं, लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह बाग में नहीं होगी, तो क्या के लिए क्या लगाया हमने, सबसे पहले विल, क्योंकि वह जो है, वह मतलब सी के साथ विल आता है। फिर देखेंगे बिल सेल में से बी लगाया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह सी, फिर इसमें नहीं आ रहा है, नोट लगाया, नोट, फिर बी, बी आ रहा है, बी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब चलते हैं WH, WH प्लस बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या, क्यों, कैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आते हैं। उस वर्ड को हम पहले लगाते हैं, उसे WH कहते हैं। जैसे हमने लगाया WH, क्या लगाया, वाई। फिर तुम यू होता है, यू के साथ हमेशा बिल आता है, तो हमने पहले बिल लगाया, पहले हमने WH लिया, बिल सेल से बिल लगाया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम लगाया यू, फिर इसमें नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट लगाया, प्लस क्या आ रहा है, बी, तो हमने बी लगाया। फिर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब क्या बचा, कल, कल मतलब आने वाला कल, फ्यूचर के टेंस में बिल सेल वाले में हमेशा कल के लिए टुमारो लगता है, तो लिखेंगे टुमारो, टुमारो, क्वेश्चन मार्क। तो हमने कैसे बनाया, WH लगाया, बिल सेल में से बिल लगाया, फिर सब्जेक्ट यू लगाया, फिर नोट आ रहा, नोट लगाया, फिर बी लगाया, बी आ रहा, बी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल में, इन द स्कूल, स्कूल लगाया, फिर क्या बचा, फिर बचा कल, जो एक्स्ट्रा चीज होती हैं हम एंड में लगाते हैं, टुमारो, टुमारो एंड में लगा। अब इसकी प्रैक्टिस देते हैं हम। जैसे ये है वाले, इसके पीछे होगा, मैं एक प्रकाशक होऊंगा, वह एक मुद्रक होगी या होगा, तो इसके पीछे है की जगह होगा, होगी, होगे, होंगे लगा लेंगे। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, इसको हिंदी उतार के बिल सेल वाली वर्ब टू भी बनाएंगे।
ये सब बिना बने वाले नहीं वाले हैं। है की जगह है, हूँ, हैं के जगह होगा, होगी, होंगे लगाएंगे और ये बना लेंगे। WH में नहीं से पहले क्यों लगाएंगे और पीछे होगा, होगी। जैसे मैं लड़की नहीं होंगी, तो मैं लड़की क्यों नहीं होंगी, तो क्यों लगा लेंगे, ऐसे बन जाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव वाले हैं ये। इंट्रोगेटिव में भी पीछे होगा, होगी, होगे लगाएंगे और ये सारी प्रैक्टिस बनाएंगे। इनके स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छी तरह बनाना है। ये है इंट्रोगेटिव क्या वाले, जिसमें क्या पहले आता है। इसके लास्ट में होगा, होगी, होंगे लगाएंगे और ये सारे आप बनाएंगे। मीनिंग नीचे दी गई है, उसको बनाना है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।